जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और कैश समेत कई सामान बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदल सुखल गांव में 4 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया, तब आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और आतंकियों को घेरा। 2 आतंकी जब यहाँ पहुंचे थे तो लगातार मासूम लोगों को उसने टारगेट किया, जिसमें कि 2 से लेकर 3 जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए थे। उसके बाद से लेकर तेजी से इस ऑपरेशन को किया गया और अभी भी जो ऑपरेशन है वो अपने फाइनल स्टेजेस पर है। और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरा आतंकी भी जो ढेर कर लिया गया है। मारा गया आतंकी पाकिस्तानी था। इस हमले में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। मारे गए आतंकी के पास से 3 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, 75 राउंड गोली मिली है। इसके साथ ही आतंकी के पास से 1 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकी के पास से पाकिस्तानी दवा इंजेक्शन के साथ साथ पाकिस्तानी चॉकलेट भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर की 3 अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने लगातार 3 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। डोडा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए हैं। ये 3 दिन में इस तरह का तीसरा हमला है। देर रात 12:30 बजे सेना और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। चेक पोस्ट पर हुए हमले के बाद आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक तरफ जहां रियासी में सेना, सीआरपीएफ, पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके में तलाशी ली जा रही है, तो वहीं कठुआ और डोडा में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और रियासी में सैकड़ों मकानों की तलाशी ली जा रही है। रियासी पाकिस्तानी सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और आज से खीर भवानी की यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में आतंकी दहशत फैलाने के लिए आतंकी हमले कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर नापाक चाल का जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में पूरी सुरक्षा के साथ खीर भवानी यात्रा की शुरुआत हुई। आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान ड्रोन की मदद से मंदिर और श्रद्धालुओं की निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में खीर भवानी यात्रा शुरू हो गई है और श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को आज जम्मू से रवाना किया गया। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से गांदरबल तक स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ सेना के विशेष दस्ते को भी तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी की मदद से भी मंदिर और यात्रा के मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा बल और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इस यात्रा में 8400 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, जिन्हें बस के जरिए खीर भवानी मंदिर भेजा जा रहा है। यात्रियों में ज्यादातर कश्मीरी पंडित हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे लोकप्रिय तीर्थों में अमरनाथ यात्रा के बाद खीर भवानी मंदिर का नाम आता है। हम जम्मू से आए हैं, कल ही हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ की जो भी इंतजाम है देख के हम बहुत खुश हुए हैं। हर तरह का जो भी यात्रियों का है जरूरत, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। इंतजाम बहुत अच्छा है, जो भी आना चाहिए बड़ी सुविधा है यहाँ पे, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और कठुआ एनकाउंटर पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। तीसरे आतंकी के छिपे होने की भी खबरें सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 आतंकी अब तक ढेर हैं, तीसरा छिपा हुआ है जिसकी तलाश चल रही है, उसे तलाशा जा रहा है। कठुआ में कल आतंकियों ने फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। कल हमले के बाद छिपे आतंकियों ने फिर घात लगाकर हमला किया और आज आतंकियों ने डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर भी फायरिंग की थी। इस हमले में दोनों अफसर बाल बाल बच गए। वहीं आतंकियों से जो सामान बरामद हुआ है उससे साफ हो गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है।
कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर क्या ये रास्ता भटक गए थे क्योंकि ज़्यादा और थे जाइए उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई हैं लेकिन वो आउट ऑफ इंजरी। तो यहाँ क्या समझा जाए जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। थैंक यू। तो ये देखिए तस्वीरें, और अब पुलिस और सुरक्षा बलों का भी कहना है कि 2 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं, तीसरे की तलाश चल रही है। आतंकी कहां छिपा है इसके बारे में सूचना और जानकारी हासिल हो चुकी है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल खबर थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि एक मंदिर में छिपा हुआ है। कल कठुआ में हमला किया गया था आतंकियों के द्वारा, पहले गांव पर फायरिंग की, उसके बाद सुरक्षा बलों की ऊपर फायरिंग की गई। डीआईजी एसएसपी की गाड़ी को भी टारगेट किया गया आतंकियों के द्वारा। अब आपको दिखाते हैं कि ये जिस इलाके में ये घटना हुई है वो इलाका किस तरह का है और कैसे आतंकी यहां पर सुरंगें बनाते हैं, कैसे यहां पर घुसपैठ करते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। सेना के लिए पेट्रोलिंग करना या दुश्मनों पर पैनी नज़र रखना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये एक पूरा पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर कैसे सेना दुश्मनों पर पैनी नज़र रखती है वो हम आपको बताएंगे। जो सर्विलांस डिवाइसेस हैं उनकी मदद से यहाँ पर दुश्मनों पर पैनी नज़र रखी जाती है। आपको एक तस्वीर भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आप पूरा रूम देखिए। जगह जगह पर हमने देखा कि कैसे क्वाडकॉप्टर्स की मदद से या फिर PTZ कैमरा, स्पॉटर स्कोप, मोशन सेंसर कैमरा, थर्मल इमेजेस, जब खासकर ठंडी का वक्त हो, ऐसे हाईटेक जो डिवाइसेस हैं उनकी मदद से दुश्मनों पर नज़र रखी जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये काम निरंतर चलता है। स्क्रीन्स पर भी आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर कैमरे से पैनी नज़र यहाँ पर रखी जा रही है। थर्मल इमेजेस की मदद से लगातार पेट्रोलिंग की जाती है और नज़र बनाए रखा जाता है कि कोई भी उस पार से इस पार आने की कोशिश ना करे, घुसपैठ की कोशिश ना करे। तस्वीरें एक बार आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप देखिए लगातार इस वक्त थोड़ा सा अगर हम कहें तो मौसम साफ़ है और यही कारण है कि अलग तैयारी की जाती है। तमाम हम आपको बता रहे हैं कि सर्विलांस डिवाइसेस हैं उनकी मदद से भी नज़र रखी जाती हैं। एक बंकर है, आपको लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। संतरी पोस्ट आप देखिए, यहाँ पर एक जवान और विंडोज़ आप देख सकते हैं, अलग अलग विंडोज़ से लगातार जवान तैनात हैं। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरा इलाका 1, 2, 3 ऐसे छोटे छोटे विंडो बने हुए हैं। इसी की मदद से लगातार साथ में आप देखिए कि इनके साथ वेपन भी हैं और ऐसे ही ये ड्यूटी यहाँ पर चलती रहती है। संतरी पोस्ट में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कृष्णा घाटी ये पूरा इलाका है और ख़ासकर दुश्मनों पर पैनी नज़र रखने के लिए ये बंकर बनाया गया है। साथ ही जो सेना के जवान यहाँ पर तैनात होते हैं, जो लगातार यहाँ पर दुश्मनों पर पैनी नज़र रखते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी आप देखिए कि अलग अलग तरह के यहाँ पर स्लोगन्स लिखे गए हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जो लगातार यहाँ कई घंटों रहकर निगरानी करते हैं, हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, इनको जी मीडिया भी लगातार सलाम कर रहा है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरहद पर सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करना कितना चुनौतीपूर्ण है।
एलसी पर, जहां पर आप देखिए कि पेट्रोलिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये फेंसिंग यहां पर लगाई गई है। 3 लेयर है इस फेंसिंग की, और आपको बताएं कि फेंसिंग ये जो की गई है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम 3 लेयर AOS, इससे हम कहें पेट्रोलिंग करना मुश्किल भी होता है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि फेंसिंग तो यहाँ कर दी गई है, लेकिन इसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे यहाँ पर आप अंडरग्रो देख सकते हैं। तो जहाँ तक फेंसिंग की गई है, इस तरह की जो अंडरग्रो है उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ ये पूरी जो फेंसिंग लगाई गई है उसको मेंटेन करना, जो लाइट्स यहाँ पर लगाए गए हैं उसको भी मेंटेन करना, उसकी देख रेख करना, ये अपने आप में बेहद चुनौती भरा काम है। और लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर जारी रहती है ताकि कोई भी दुश्मन हमारे यहाँ भीतर दाखिल ना हो सके। और तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त भी यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, और हमने आपको कोशिश की कि फेंसिंग के आसपास कैसे पेट्रोलिंग की जाती है ये दिखाने की। Zee News.